जून है, माँ दुर्गा विसर्जन के दौरान जो मुंगेर में हुआ वो किसी से छिपा नहीं है। इस मामले में हाई कोर्ट में कल सुनवाई है। कल 25 जून है। पूरा मामला लिपि सिंह, पूर्व मुंगेर की एसपी लिपि सिंह से जुड़ा हुआ है। लिपि सिंह कितनी प्रभावशाली आईपीएस अधिकारी है। 5 या 6 साल आईपीएस कंप्लीट किए हुआ होगा, 6 या 7 साल मान लीजिए, लेकिन प्रभाव मैं बता देता हूं कैसे विवादों में लिपि सिंह रही। जब ये बाढ़ में एएसपी रही तो मामला अनंत सिंह से जुड़ा और अनंत सिंह को लेकर अनंत सिंह के कई बड़े समर्थक ने लिपि सिंह पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए थे। मैं आपको बता देता हूं कि लिपि सिंह इस मामले को लेकर जब दिल्ली गई थी तो एक प्राइवेट गाड़ी में जाने की बात भी काफ़ी सुर्खियों में आई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है, बिहार में कई आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं, देश के बड़े बड़े आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं, लेकिन कई बड़े रिटायर अधिकारियों का मानना है कि लिपि सिंह कई मामले में अनुशासित आईपीएस अधिकारी नहीं है। क्यों नहीं है? जब उनको मुंगेर में दुर्गा विसर्जन के मामले के बाद चुनाव आयोग ने हटाया तो लिपि सिंह कई दिनों तक लगातार मुंगेर में बनी रही और उसके बाद जब उनको ज्वाइन करने के लिए पुलिस मुख्यालय सशरीर जाना था तो उन्होंने एक दरोगा को आवेदन देकर पुलिस मुख्यालय भेज दिया। लेकिन पुलिस मुख्यालय के सीनियर अधिकारी ने कहा कि नहीं, लिपि सिंह को सशरीर पुलिस मुख्यालय आना पड़ेगा। फिर कुछ दिनों के बाद लिपि सिंह सशरीर पुलिस मुख्यालय में जाके योगदान दी। लेकिन राष्ट्रीय खबर ने जब ये मुंगेर का मामला लगातार चल रहा था तो पटना पुलिस मुख्यालय से हमने खबर बनाई थी कि लिपि सिंह को तो हटा दिया गया है, लेकिन जब सरकार बन जाएगी, विधानसभा चुनाव समाप्त हो जाएगा, तो जैसे आईएएस और आईपीएस अधिकारियों में ये बात सुर्खियों में है कि लिपि सिंह को किसी महत्वपूर्ण जिले का एसपी बना दिया जाएगा। देखिए, हमारी बात सच हुई और लिपि सिंह को इस विवाद लगातार हो रहा है, ये मामला पूरा हाईकोर्ट में चल रहा है और लिपि सिंह सहरसा की एसपी बनी हुई है। सवाल उठता है आम जनता में, आम जनमानस में, अधिकारियों के बीच, राजनेताओं के बीच सवाल उठता है, क्या लिपि सिंह एक सहरसा जैसे महत्वपूर्ण जिले के एसपी रहते हुए क्या सीआईडी इस पूरे मामले की जांच कहीं ना कहीं प्रभावित नहीं होगी? क्या सीआईडी के एडीजी की ऑफिस में लिपि सिंह गई थी और वहाँ लिपि सिंह से कई तरह के जानकारी एडीजी सीआईडी विनय कुमार ने लिए। विनय कुमार ने कई महत्वपूर्ण जानकारी लिपि सिंह से ली है, लेकिन एक रिटायर अधिकारी ने बताया यदि लिपि सिंह की जगह मुंगेर में कोई प्रमोटी आईपीएस अधिकारी रहता तो वह कहीं ना कहीं जेल के सलाखों के पीछे मुंगेर के दुर्गा विसर्जन के मामले में चला जाता, क्योंकि प्रमोटी आईपीएस के बदले डायरेक्ट आईपीएस अधिकारी और वो भी आरसीपी सिंह की बेटी लिपि सिंह से पूरा मामला जुड़ा हुआ है। सीधे ये मामला राज्य सरकार से जुड़ा हुआ है। पूरा मामला न्यायालय में बैठे कई बड़ा कानून के जो जानकार हैं वह इस पूरे मामले को अपनी नज़र जमाए हुए हैं। लेकिन कल 25 तारीख को इसकी सुनवाई है। उसके बाद देख लीजिए, एक सिविलियन व्यक्ति जो मुंगेर में कहां से आया और वह दुर्गा विसर्जन के श्रद्धालुओं पर डंडा चला रहा था। बताया जाता है, सीआईडी के सूत्र बताते हैं कि उसमें उस सिविलियन व्यक्ति का नाम नहीं आ रहा है। एक डे मुंशी था मुंगेर के पुलिस लाइन में, भास्कर जी का नाम उस जांच रिपोर्ट में आ रहा है। मैं आपको जब पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा, हाई कोर्ट का निर्णय आ जाएगा और सीआईडी अपनी जांच रिपोर्ट दे देगी तो राष्ट्रीय खबर आपको वो वीडियो दिखाएगा जिसमें एक सिविलियन व्यक्ति किस तरह से डंडा चला रहा है और वह सिविलियन व्यक्ति मुंगेर में किस पुलिस अधिकारी से उसके नज़दीकी ताल्लुकात थे। देखिए, हमारा पर्सनल कभी किसी भी राष्ट्रीय खबर का पर्सनल किसी से कहीं कोई बात विवाद नहीं है। किसी भी आईएएस और आईपीएस अधिकारी की प्रतिष्ठा हनन करना हमारा काम नहीं है। लेकिन लिपि सिंह के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी करीब 70 से 80 आईपीएस पटना में बैठते होंगे, पटना पुलिस मुख्यालय में। आप सभी आईपीएस और आईएएस अधिकारियों से अंदर से जानकारी प्राप्त कीजिए, आईबी से जानकारी लीजिए, सीबीआई के अधिकारी से जानकारी लीजिए, क्या लिपि सिंह अपने सीनियर अधिकारियों के प्रति अनुशासित है या नहीं? ये एक बड़ा सवाल है। ये पूरा मामला लिपि सिंह से जुड़ा हुआ है। मुआवजा की राशि तो राज्य सरकार देना नहीं चाह रही थी, क्योंकि राज्य सरकार इस संबंध में याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट चली गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट का जो आदेश है उसका अनुपालन किया जाए और अंतिम में उस परिवार को कल 23 तारीख को मुआवजे की राशि मुंगेर में उसके परिवार को दी गई, उनके पिता को दी गई और सहमति पत्र भी दिया गया। सवाल उठता है, बिहार में नहीं पूरे देश में कई आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं,
लिपि सिंह एक सम्मानित एसपी है, हमारा काम नहीं है उनकी छवि खराब करना। लेकिन जिस तरह विशाल शर्मा साहब ने पूर्णिया में जो किया, वहाँ एक आईजी विनोद कुमार कोरोना से उनकी मृत्यु हो गई। फिर बाद में रतन संजय की पोस्टिंग हुई, एक बड़ा नाम है रतन संजय। रतन संजय पर उंगली उठाना कहीं ना कहीं सूर्य को दिया दिखाने के बराबर आईपीएस अधिकारियों माना जाता है। रतन संजय की अच्छी छवि है, लेकिन विशाल शर्मा ने जो वहाँ किया वो किसी से छिपा नहीं है। लेकिन सोचना चाहिए बिहार में जितने भी आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं, आप एक गलती छिपाने के लिए, लिपि सिंह की एक गलती छिपाने के लिए, उस सिविलियन व्यक्ति की एक गलती छिपाने के लिए आखिर सीआईडी के एडीजी विनय कुमार का पूरा कैरियर इस पूरे मामले पर दांव पर रखा हुआ है। आखिर विनय कुमार अपनी क्या जांच रिपोर्ट कल हाई कोर्ट में देते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। पल पल हम आपको दुर्गा विसर्जन की जानकारी देते रहेंगे। कल आपको फिर बताएंगे इस मामले में हाई कोर्ट ने क्या निर्देश दिया, हाई कोर्ट में क्या रिपोर्ट एडीजी सीआईडी ने जमा की। अंदर की जो अंदरनी की खबर है, जो आईएएस और आईपीएस अधिकारियों में अंदर की खबर है, तो इस बात में सच्चाई है कि लिपि सिंह ने अपने बहुत कम कैरियर में, आईपीएस के बहुत कम कैरियर में अपने सीनियर अधिकारियों को मान सम्मान नहीं दिया, अपने अनुशासित कहीं ना कहीं नहीं दिखी। हमारा काम नहीं है, लेकिन जो चर्चाएं हैं, जो बातें हैं, वो हम बताते हैं। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।